देखो क्वेश्चन नंबर 9, A3 कितना दिया गया है 4 है, A9 कितना दिया गया है -8 है, ठीक ना। तो कौन सा पद शून्य है? सुनो कैसे शून्य होगा। ये तीसरा के बाद चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, उसके बाद नौवां आया होगा। तो उसके बीच में देखो कुछ तो आया होगा ना, 4 के बाद प्लस में 4 है ना, फिर माइनस में 8 हो गया, उसके बीच में कहीं 0 आया होगा। तो कितना बार में 0 आएगा वही चीज निकालना है। पहले हम लोग निकालेंगे A3 से और A9 से समीकरण। क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A3 कितना देख लो 4 है ना, बराबर A प्लस n कितना हो जाएगा 3 होगा, माइनस 1 इंटू डी कितना नहीं पता, 4 हो जाएगा, बराबर A प्लस ये 2D हो जाएगा, यानी A प्लस 2D बराबर कितना 4। समीकरण फर्स्ट। फिर देखो A9 से क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितना है 9 -8 है, बराबर A प्लस n कितना है 9 माइनस 1 इंटू डी, -8 बराबर कितना हो जाएगा A प्लस 9 में से एक तो 8D होगा, यानी कि A प्लस 8D बराबर -8 होगा, -8 ही होगा ना। ये पूरा इधर और ये पूरा इधर, तो कोई साइन चेंज नहीं, जो है वही रहेगा। ये समीकरण 2। क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से A प्लस 2D बराबर कितना है 4 है, और A प्लस 8D बराबर कितना है -8 है। यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ भी लग जाएगा और यहाँ प्लस लग जाएगा, माइनस है ना, तो ये कटेगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, -6D होगा, बराबर कितना हो जाएगा 6 4 10 होगा। D बराबर कितना आ जाएगा 10 बट्टा में, अच्छा ये 10 होगा, 8 4 कितना होता है 12 ना, 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 बट्टा में कितना आ जाएगा -6, कितना आएगा D बराबर -2 होगा, 6 दूनी 12। अब हमको निकालना क्या है, an बराबर 0 लाना है। कितना बार में 0 आएगा, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो क्या हो जाएगा 0, कितना बार में 0 आएगा वही चीज देखना, ठीक ना। तो A कितना है, अच्छा A का तो वैल्यू नहीं निकालना, नहीं चलो A का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर देखो A प्लस 2D बराबर 4 है, A प्लस 2 इंटू डी कितना है -2 है, बराबर कितना हो जाएगा 4 होगा। A प्लस माइनस 2 दूनी 4 बराबर 4 होगा। A बराबर कितना हो जाएगा 4, और ये माइनस में 4 इधर आएगा तो प्लस में 4, A बराबर कितना आएगा 8 आएगा। वेलकम वेलकम। देखो क्या हो जाएगा, अब an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितना रखना है 0 ना, 0 कितना बार में आया वो चीज पूछा है। अब A कितना 8 है, प्लस n कितना वही तो निकालना, इंटू डी कितना -2। देखो 0 होगा, 0 होगा ना, और ये प्लस में इधर आएगा तो -8 होगा, बराबर इससे इसको गुना कर दो -2n होगा, फिर माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, 2 एकम 2 होगा। अब ये देखो -8 और ये प्लस में इधर आएगा तो -2 बराबर कितना हो जाएगा -2n होगा। अब ये हो जाएगा -10 बराबर -2n, माइनस से माइनस कटेगा, n बराबर कितना हो जाएगा 10 बट्टा 2, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा 5। तो पांचवा बार में क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, ठीक ना। यानी लिख देंगे पांचवा पद शून्य है, ठीक है। बोला क्या है, किसी एपी का 17वां पद जो है ना, उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 10 अधिक, मतलब 7 अधिक है। कितना है 7 अधिक है, ध्यान समझना। देखो 17वां पद यानी कि A17 लिखेंगे, बराबर कितना A10 लिखेंगे। अब बताओ कौन ज्यादा है, एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, कौन अधिक है 17वां पद अधिक है, 7 अधिक कौन, देखो 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, 10वें से अधिक है कौन, सुनो सुनो ध्यान से, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, कौन अधिक है, ये अधिक है। अधिक कर किसको देंगे, क्यों, क्योंकि बीच में बराबर है, ठीक ना, दोनों को बराबर करना था। याद रखना, जिसको ज्यादा बोलेगा ना उसके अपोजिट साइड लोग बराबर कर देना, मतलब बराबर में रहेगा ना उसको ज्यादा कर देना। या तो फिर एक और चीज कर सकता है, यहाँ माइनस कर सकते हो साथ, हाँ कि नहीं, ये भी कर सकते हो, लेकिन माइनस का खेला उतना अच्छा नहीं लगता है, तो लोग को देखो प्लस कर देना यहाँ, ठीक ना। अब क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इधर भी क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू प्लस क्या हो जाएगा 7, हाँ कि ना। अब यहाँ देखो A होगा प्लस n कितना होगा, देखो ध्यान से 17 होगा, फिर -1 होगा इंटू डी कितना है नहीं पता, बराबर A प्लस यहाँ कितना हो जाएगा n 10 होगा, है ना, -1 इंटू डी, फिर प्लस क्या हो जाएगा 7। अब देखो A है तो A, फिर प्लस 17 में से 1 गया तो 16D, बराबर A होगा फिर प्लस 9D
प्लस 7 होगा, ए से ए स्वाहा हो जाएगा। अब देखो 16D होगा, प्लस में 9D इधर आएगा तो माइनस में 9D बराबर क्या हो जाएगा 7 होगा। अब यहाँ से घटा दो, 16 में से 9 घटा दो, 7D होगा बराबर 7 होगा। D बराबर कितना आएगा 7/7 एकम, यानी D बराबर कितना आ गया, वही पूछा था सार्वंतर बताया तो लिख देना है साफ साफ सार्वंतर बराबर 1। कितना देखो AP दिया गया है तो A कितना बता 3 है, D कितना हो जाएगा A2 - A1 होगा, यानी 15 - 3 होगा, कितना आएगा 12 आ गया D बराबर। अब यहाँ पे बोला है ना कि कौन सा पद, यानी कि कौन सा वो पद है, A लिख दिया, उसके 54वें पद से, मतलब A 54वें है ना से 132 अधिक है। कौन 32 अधिक है, 54वें पद से 132 अधिक है ये, ठीक ना। तो 32 किसको अधिक करेंगे, 132 इसको अधिक कर देंगे, ताकि ये अधिक था तो वो हाँ बराबर हो जाएगा। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 इंटू डी बराबर इसका क्या हो जाएगा, A + n - 1 इंटू डी, फिर प्लस क्या हो जाएगा 132। अब यहाँ देखो क्या होगा, A कितना है देखो 3 है, प्लस n कितना नहीं पता, -1 इंटू डी कितना है 12 है, बराबर A कितना है 3, फिर प्लस n कितना है, यहाँ पता है n कितना है 54 है ना, फिर -1 इंटू डी, डी कितना है 12, फिर प्लस क्या हो जाएगा 132। अब देखो क्या होगा 3 फिर प्लस 12 n होगा, फिर -12 हो जाएगा, दोनों से गुना हो जाएगा ना, बराबर क्या हो जाएगा 3 होगा, फिर प्लस ये 53 होगा, गुने 12 होगा, फिर प्लस 132। अब देखो क्या हो जाएगा 12n - 9 होगा, ये घट जाएगा इसके साथ। अब फिर बराबर क्या हो जाएगा 3 फिर प्लस इसको गुना करो, 12 × 36 का 6 में 3, 12 × 25 60 और 3 63, फिर प्लस क्या हो जाएगा 132। अब देखो 12n होगा बराबर ये 9 माइनस में जाएगा तो फिर प्लस 3 फिर प्लस 636 फिर प्लस 132। अब 12n बराबर सबको जोड़ दो, 2 और 6 8 हुआ, 8 और 3 11, 11 और 9 20 का 0 हाथ में 2, अब 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 हो जाएगा। अब देखो 6 और 1 7, 780 हुआ। अब n बराबर कितना हो जाएगा 780 बट्टम कितना आएगा 12, 12 छक 72 होगा, कितना बच रहा है 6 बच रहा है ना, 6 इधर आएगा 60 होगा, 12 × 25 60, यानी कि n बराबर कितना रहेगा वो 65वां पद जो होगा ना वो उसके 54वें पद से 132 अधिक रहेगा। तो हमारा बात यही आंसर है। सुनो क्या बोला, दो समांतर श्रेणियों का अंतर कितना है, सार्वंतर क्या है समान है, मतलब उसका डी जो होगा ना समान ही होगा, और 100वें पद का अंतर क्या है उसका 100 है, तो 1000वें पद का भी अंतर क्या हो जाएगा, निकाल के देखते हैं क्या होगा। ठीक है चलो देखो, माना कि पहली श्रेणी, देखो क्या मानेंगे उसको an मानते ठीक ना, तथा दूसरी श्रेणी क्या मान ले उसको a' मान लेते ठीक ना, बस हमारा ना ये डैश यहाँ पे लगा दे ठीक ना। अब देखो क्या होगा, क्या बोले 100वें पद का अंतर कितना है 100 है, यानी कि a100 माइनस a' 100 का अंतर कितना है 100 बोल दिया ठीक है। तब देखते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ देखो a + n - 1 इंटू डी होगा, माइनस सुनो सुनो फिर क्या हो जाएगा यहाँ a' + n - 1 इंटू डी होगा, बराबर कितना बोल दिया है 100 बोला है। अब a + n कितना है 100 है, -1 और d कितना मान ले 1 मान लेते हैं क्योंकि दोनों बराबर है ठीक ना, फिर माइनस इसका क्या हो जाएगा a' होगा, फिर ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस होगा, यहाँ n कितना 100 है, 100 में से 1 घटाएं कितना आएगा, चलो एक बार पुट कर ही देते हैं ठीक ना, +100 - 1 इंटू डी बराबर 100। अब a प्लस ये कितना हो जाएगा 99d आएगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा a' होगा, कहाँ पे अच्छा 1 होगा। अब देखो यहाँ पे a' हो गया, माइनस में क्या 100 में 1 घटाएं क्या आएगा 99 आएगा ना, अच्छा यार
अच्छा डी को डी ही मान लेते हैं, चलो डी में डी ही मान लेते हैं क्योंकि दोनों कटेगा, ठीक है। डी को डी ही मान लेते हैं, कितना आ जाएगा 99 डी आएगा, फिर माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा ए डैश हो जाएगा, फिर ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 100 में से एक चला गया, कितना होगा 99 और डी होगा बराबर कितना हो जाएगा 100 होगा। अब इससे ये कटेगा, यानी क्या होगा ए माइनस ए डैश बराबर कितना आएगा 100 आएगा। अब इसी तरह चेक करेंगे क्या उसका हजारवां पद, ठीक ना, इसी का बोला 2 समांतर सीढ़ी हो गए ना। अब देखो हजारवां पद क्या हो जाएगा, ए 1000 होगा, देखो इस तरह माइनस ए डैश 1000 है ना, इसका कितना होगा वही पूछा है, ठीक है। वो कितना निकलेगा हमको तो पता था, इसका 100वां का अंतर कितना 100 है, लेकिन हजारवां का कितना आएगा वो चीज देखने जा रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फिर माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बस में मेरा इसको ब्रैकेट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ए कितना है नहीं पता, फिर प्लस एन कितना है देख लो, बर 1000 है ना, 1000 लिखेंगे, माइनस 1 इंटू डी का पता नहीं, फिर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा ये ए डैश है ना, ए डैश हो जाएगा माइनस में, और देखो माइनस और प्लस क्या होगा माइनस हो जाएगा, यहाँ भी देखो 1000 है ना, 1000 में एक चला गया तो 999 होगा, यहाँ भी 900। अच्छा एक बार लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं एक बार, क्या हो जाएगा ए डैश प्लस एन कितना है 1000 माइनस 1 इंटू डी। अब ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा ए प्लस ये कितना हो जाएगा 999 डी होगा, 999 डी, फिर माइनस, अब देखो माइनस और प्लस क्या होगा माइनस, फिर माइनस और प्लस क्या होगा माइनस हो जाएगा, 1000 में एक गया तो 999 डी होगा, ये दोनों कटेगा, यानी क्या आ जाएगा ए प्लस माइनस ए डैश आएगा ये, हाँ कि ना। अब ये देखो इसके बराबर तुमको ये नजर आ रहा है, मतलब 100वां का अंतर 100 है, तो हजारवां का भी अंतर क्या हो जाएगा, अतः हजारवें पद का भी अंतर क्या हो जाएगा, पद का अंतर 100 होगा। बात समझ में, सुनो जब ये आ गया ना 100वां पद का और हजारवां पद का भी क्या है यही फॉर्मेट आया देखो, तो इसका भी मतलब क्या होगा 100 ही होगा, उसका भी अंतर, ठीक ना। ऐसा लिख देना, हजारवें पद का भी अंतर क्या होगा 100 होगा, ठीक।